और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये एपिसोड 50 का नोवेल एपिसोड है। एपिसोड शुरू करने से पहले कह दूं कि भाई मैंने इसका मांगा बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर भी इसकी मांगा नहीं मिली। हालांकि मैं स्पेशली एपिसोड 50 की मांगा ढूंढ रहा था, लेकिन भाई मुझे नहीं मिली। खैर कोई नहीं, बिना मांगा की एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो टैंक फर्स्ट था ना, उसने अपनी आंखें खोल ली थी। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। अब वांगलिंग जो जाओ कंट्री है ना, वहाँ के सबसे खतरनाक एरिया की ओर आगे बढ़ रहा था, और इस एरिया का नाम होता है ब्लैक पर्वत एरिया, बोला जाए तो ब्लैक मड एरिया। अब वांगलिंग जैसे जैसे इस एरिया की ओर आगे बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे हमारे वांगलिंग को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब इतने में हमें जो ब्लैक मड की सबसे खतरनाक जगह थी ना, बोला जाए तो एक हड्डियों के कंकाल के ढेर को बताया जाता है, जहाँ पर एक ताबूत रखा हुआ था। और जो टैंक हुआ ना, बहुत सारे पेड़ लगाए थे ना, अधिकतर एनर्जी इसी ताबूत के अंदर जा रही थी। अब इस ताबूत में एक पेड़ जैसा आदमी जो कि सड़ा हुआ था, वो बाहर निकलता है और आसमान में जाकर, जहाँ पर हमारा वांगलिंग आ गया ना, यहीं पर वहीं के मतलब कि हमारे वांगलिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही बंदा हमारे वांगलिंग के सामने खड़ा होता है ना, तो हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, क्योंकि इस वाले बंदे को देखकर हमारा वांगलिंग थोड़ा सहम मतलब कि थोड़ा डर सा जाता है। अब जैसे ये और हाँ, थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो टैंक 1 है ना, जो टैंक हुआ है ना, ये उसका छोटा भाई है। और बोला जाए तो टैंक फैमिली में टैंक हुआ से खतरनाक उसका छोटा भाई है। उम्मीद है समझ गए होंगे। मतलब कि टैंक 1 इस समय जो टैंक फैमिली है ना, दूसरे नंबर का बंदा मान सकते हो आप, सबसे पावरफुल के मामले में, ठीक है। और हमारा वांगलिंग जब टैंक 1 को देखेगा ना, तो उसके थोड़े बहुत पसीने छूट जाएंगे। नहीं, स्टोरी पे आते हैं। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग टैंक 1 को देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है और टैंक 1 पर हमला कर देता है अपनी चीन रियल्म से। अब जब टैंक 1 हमारे वांगलिंग के चीन रियल्म को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वो सिर्फ अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और हाथ की एक फिंगर अकेली आगे करता है, और हमारे जो वांगलिंग का चीन रियल्म है ना, उसे रोक लेता है। अब भाई साहब, जब हमारा वांगलिंग टैंक 1 को चीन रियल्म को, बोला जाए तो उसके अटैक वाले चीन रियल्म को इतनी आसानी से रोकता हुआ दिखता है ना, तो हमारा वांगलिंग हैरान हो जाता है। हालांकि जो टैंक 1 था ना, हमारे वांगलिंग का उसने चीन रियल्म में रोक तो लिया था, लेकिन जो उसका हाथ था ना, वो ब्लास्ट हो गया था, बोला जाए तो वो फट गया था। लेकिन जो टैंक 1 था ना, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसका टूटा है, फूटा है या फिर क्या हुआ है। हालांकि हमारे वांगलिंग के अटैक से ये थोड़ा पीछे हो जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को भी बताया जाता है, जो कि पहली बार हैरान हो जाता है कि उसके कोई चीन रियल्म वाले अटैक को भी रोक सकता है। वांगलिंग समझ जाता है कि सामने जो बंदा है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वांगलिंग चलता है तुरंत उसके पास जो झंडा वाला अस्त्र है ना, उसे बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने लगता है, बोला जाए तो रस्टेशन बनाने लगता है, और एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनाकर जो टैंक 1 है ना, उसे घेरने लगता है। अब जैसे ही टैंक 1 हमारे वांगलिंग को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो उसे भाई साहब घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई वांगलिंग क्या करना चाहता है। टैंक 1 चलता है तो एकदम स्पीड से आगे बढ़ता है। हालांकि ये ड्रैगन फॉर्मेशन हमारे वांगलिंग ने बनाया था ना, इसे भी रोक देता है, साथ ही साथ हमारे वांगलिंग के ऊपर भी हमला कर देता है। अब जब हमारा वांगलिंग टैंक 1 को ऐसे हमला करते हुए दिखता है ना, तो वांगलिंग भी थोड़ा डर जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है। हालांकि पीछे हटते समय फिर भी जो टैंक 1 का अटैक था ना, वो हमारे वांगलिंग में पड़ चुका था, इसलिए उसके कपड़े वगैरह फट गए थे। और तो अगर वांगलिंग वहां से हटा नहीं होता ना, तो शायद वांगलिंग टैंक 1 के एक ही अटैक में हिल जाता, बोले जाए तो मारा जाता। अब वांगलिंग अपने आप को, बोले जाए तो सामने वाला जो टैंक 1 है ना, उसे एकदम गंभीरता से लेने लगता है, क्योंकि ऐसा बंदा जो उसे एक ही अटैक में मार सकता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अब हमारा वांगलिंग चलता है तो अपने चीन रियल्म को एक्टिवेट कर टैंक 1 पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। लेकिन जो टैंक 1 था ना, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो वांगलिंग के एक भी अटैक को नहीं रोकता, बल्कि हर बार वांगलिंग के ऊपर भी हमला करता रहता है। हालांकि वांगलिंग चलता है तो जो टैंक 1 की बॉडी थी ना, उसे जख्मी करता रहता है। अब थोड़ी देर तक ऐसा चलता रहता है। वांगलिंग चलता है तो उसे एक तलवार रखने वाली म्यान मिली थी। वांगलिंग चलता है तो उससे कुछ एनर्जी निकालता है, बोला जाए तो शॉट निकालता है, और उससे टैंक 1 पर हमला कर देता है, जिस वजह से जो टैंक 1 था ना, वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन टैंक 1 को फिर भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो कितना जख्मी हो रहा है। टैंक 1 चलता है तो जो उसका एक हाथ बचा हुआ था ना, उसे एक हाथ से सील बनाता है, और यहाँ पर कहता है रिकार्नेशन, मतलब कि कंडेंस। अब भाई साहब, जैसे ही टैंक 1 ये कहता है ना, तो टैंक 1 की जो बॉडी अभी तक जख्मी हुई थी ना, वो दोबारा से वैसी रिकवर होने लगती है और पलक झपकती टैंक 1 जैसे ताबूत में से निकल कर आया था ना, फिर से पहले जैसा हो जाता है। बोला जाए तो टैंक 1 का जो हाथ उखाड़ दिया था
ना हमारी वांगलिंग ने अपने चीर रिगल से, वो भी एकदम वैसा का वैसा हो जाता है। बोला जाए तो दोबारा से हाथ वैसा का वैसा हो जाता है, एकदम सही। ठीक है, अब जब वांगलिंग टैंग 1 को दोबारा से वैसा का वैसा होता हुआ देखता है ना, तो हमारा वांगलिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि भला ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब वांगलिंग चलता है तो एक कांच, बोला जाए तो दर्पण बाहर निकालता है, जिसे अपन ब्रॉन्ज मिरर कहते हैं। अब जैसे ही वांगलिंग इस मिरर को बाहर निकालता है ना, तो इस मिरर से टैंग 1 पर हमला कर देता है। अब टैंग 1 चलता है तो उल्टा वांगलिंग पर ही हमला कर देता है, इसलिए वांगलिंग को मिरर को अपने सामने लाना पड़ता है। अब जैसे ही ये टैंग 1 के सामने मिरर आता है ना, तो इससे कुछ अजीब अजीब से धुआं निकलने लगते हैं। लेकिन टैंग 1 को इस धुआं से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। टैंग 1 का अटैक जब इस मिरर से लगता है ना, तो ये मिरर भी चटकने लगता है। अब जब वांगलिंग अपने कांच को ऐसे चटकते हुए देखता है ना, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और जो मिरर था ना उसे किसी बम की तरह फोड़ देता है ब्राउन, जिस वजह से जो टैंग 1 था ना वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता, ब्लड की उल्टियां करने लगता है। हालांकि भले ही टैंग 1 के मुंह से ब्लड की उल्टियां निकल रही थी, लेकिन हमारे जो वांगलिंग का मिरर था ना, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। मतलब कि समझ रहे हो, ये मिरर इतना ज्यादा पावरफुल था कि किसी को भी मार सकता था। लेकिन भाई टैंग 1 के मुंह से तो सिर्फ ब्लड ही अकेला निकाल पाया है। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अभी 2 बज रहे हैं रात के। ठीक है, उम्मीद है पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही टैंग 1 ए ब्लड की उल्टियां करने लगता है ना, हालांकि ये पीछे फेंकता हुआ चला जा रहा था, लेकिन अब टैंग 1 चलता है तो अपने आप को संभालता है और जो भी उसने ब्लड की उल्टियां करी थी ना, दोबारा से उस ब्लड को खाने के लिए, बोला जाए तो अपनी उल्टी को ही खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब वांगलिंग टैंग 1 को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो वांगलिंग को समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर जो भी ब्लड गिरा था ना टैंग 1 का, उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अब जब टैंग 1 वांगलिंग को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो टैंग 1 चलता है तो वो भी अपने ब्लड को खींचने लगता है। अब ये ब्लड आपस में एक दूसरे से खींचा खींची के कारण 2 भागों में बढ़ जाता है। आधा टैंग के पास पहुंच जाता है और आधा वांगलिंग के पास पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे वांगलिंग को टैंग 1 को आधा ब्लड मिलता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ से आधा ब्लड लेकर भागने लगता है। अब यहाँ पर भागते भागते हमारा वांगलिंग मन में सोचने लगता है कि जो टैंग 1 है ना, इसके पास शायद आत्मा जैसा कोई टुकड़ा नहीं है। मतलब कि अगर अपन कल्टीवेशन करते हैं ना, तो अपने शरीर में 2 चीजें रहती हैं, एक तो रहती है फिजिकल पावर और एक रहती है शक्तियों वाली पावर। तो जो टैंग 1 है ना, जी फिजिकल पावर को कल्टीवेट करता है। और हाँ, एक और बात बता दूं, हमारे वांगलिंग को ये सब इसलिए पता चल जाता है क्योंकि जो वांगलिंग है ना, उसके पास एक गॉड की नॉलेज है, जो उसने ब्रोकन स्टार फैसल ली थी। ठीक है, मतलब कि ब्रोकन स्टार के अंदर गया था ना, तो वहां पर हमारे वांगलिंग ने एंशियंट गॉड की मेमोरी को प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना, तो उसी से ही पता चल जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सही से समझा सकूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जो मुझे ही समझ में नहीं आती। ठीक है ना, उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझोगे। आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे पता चल जाता है कि जो टैंग 1 है ना, जैसे एंशियंट गॉड अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं ना, बोला जाए तो फिजिकल पावर को कल्टीवेट करते हैं ना किसी मेथड के थ्रू, ऐसे ही जो टैंग 1 है ना, वो भी फिजिकल पावर को कल्टीवेट करता है। लेकिन जो टैंग 1 का कल्टीवेशन मेथड है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि एंशियंट गॉड का था। और ये सब जानकारी हमारे वांगलिंग को एंशियंट गॉड की जो मेमोरी है ना, उससे ही मिलती है। अब वांगलिंग समझ गया था कि टैंग 1 को कैसे संभालना है, बोला जाए तो कैसे खत्म करना है, इसलिए वांगलिंग उस गोल्डन ब्लड को लेकर भाग रहा था। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जब टैंग 1 वांगलिंग को ऐसे भागते हुए देखता है ना, तो वो उसके पीछे लग जाता है। अब जब हमारा वांगलिंग टैंग 1 को पीछे लगते हुए देखता है ना, तो हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि इससे वो बचकर भाग नहीं सकता, क्योंकि टैंग 1 की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। वांगलिंग चलता है तो आपको ध्यान होगा कि जो एल्डर जिमू था ना, जो पपेटों का इस्तेमाल करता था, उसके हमारे वांगलिंग ने 3 पपेट छीन लिए थे। तो वांगलिंग चलता है तो 2 पपेटों को निकालता है और उन दोनों पपेटों पर अपना ब्लड डालता है और उन्हें आदेश दे देता है कि टैंग 1 से जाकर लड़ो। अब जैसे ये दोनों पपेट हमारे वांगलिंग की बात सुनते हैं ना, तो ये तेजी से टैंग 1 के सामने आ जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन टैंग 1 चलता है तो पहले पपेट में तो एक मुक्का जड़ता है और पलक झपकती ये पपेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरे पपेट से फाइट करने लगता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर निकलकर जो टैंग 1 से उसे ब्लड मिला था ना, उसे सामने फेंककर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। और जो मंत्र है ना, जो हमारे वांगलिंग को एंशियंट गॉड से ही प्राप्त हुए थे। अब जैसे हमारा वांगलिंग ये मंत्र पढ़ने लगता है ना, तो जो ब्लड है ना, वो एक इंसान का रूप लेने लगता है, जो कि बहुत ही बड़ा था। अब जो ब्लड था ना, वो बहुत ही कम मात्रा में था, इसलिए जो इंसान भी यहाँ पर बन रहा था ना, हमारे वांगलिंग के मंत्र पढ़ने से वो आधा अधूरा बन रहा
था। बोला जाए तो उसका आंख वगैरह नहीं थी या फिर पाँव वगैरह नहीं थे, ठीक है, मतलब कि आधा ही अधूरा बन रहा था। अब इतने में हमें टैंक 1 को बताया जाता है, जो कि वांग लिंग के जो भी दूसरा पपेट था ना, उससे भी निपट कर वांग लिंग के सामने आ जाता है। और वांग लिंग भी एकदम पूरी तरह से तैयार था। वांग लिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही कुछ समय पहले हमारी वांग लिंग ने टैंक 1 के ब्लड से एक इंसान बनाया था ना, उस इंसान से ही टैंक 1 पर हमला करवा देता है। अब जैसे ही हमारे वांग लिंग वाले इंसान का हमला टैंक 1 पर लगता है ना, तो जो टैंक 1 था ना, वो पलक झपकते ही यहाँ पर मारा जाता है। और भाई साहब टैंक 1 मारा गया है, इसलिए अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है। और इसका अगले एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएगा, बहुत ही जल्द, ठीक है ना, क्योंकि अगले सोमवार को मैं फ्री नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आज ही आएगा। उम्मीद है समझ रहे होगे। और कल आएंगे बैटल थ्रू द हेवंस के 2-3 एपिसोड, ठीक है, क्योंकि शनिवार रविवार सोमवार 3-4 दिन बहुत ही ज्यादा काम है, ठीक है, अगले हफ्ते। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझोगे और एक हफ्ते तक कोई नई बात समझ जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।